हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्री फेज सिस्टम सीख लिया था और हम लोगों ने फेज सीक्वेंसिंग भी देख लिया था कि फेज सीक्वेंसिंग क्या क्या होते हैं ना। दो प्रकार के फेज सीक्वेंसिंग भी देखे थे, कौन कौन से, ए बी सी एंड ए सी फेज सीक्वेंसिंग। चलिए, तो हम लोगों ने बैलेंस सिस्टम देख लिया था। आज हम एनालाइज करेंगे किसका, बैलेंस सिस्टम। एनालाइज ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। एनालिसिस ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। मैंने क्या बोल दिया, एनालिसिस ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। सिस्टम हमारा बैलेंस है, हम करेंगे इसका एनालिसिस, ठीक है ना। तो मैं सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये है एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। ओके, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, बैलेंस फेस सिस्टम है। यानी कि ई ए एन, ई बी एन, ई सी एन सबका मैग्नीट्यूड है सेम, और फेज सीक्वेंस में लेकर चलूँगा ए बी सी। मैंने आपको बोला था मैक्सिमम पावर सिस्टम में फेज सीक्वेंस ए बी सी ही यूज़ करेंगे, ओके ना। पी एस क्या है, फेज सीक्वेंस। तो अब मैंने जैसे ही ये लिखा वैसे ही आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या है, बैलेंस है। ओके, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे एक लोड से। किस लोड से, बैलेंस लोड। ओके, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए इम्पिडेंस है, ये एक और इम्पिडेंस। थ्री फेस लोड भी होना चाहिए ना। ओके, ये हो गया हमारा थ्री फेस लोड। ये हो गया बी से कनेक्टेड, ये हो गया बी से कनेक्टेड। ओके, चलिए नाम देते हैं। ये है ए एन, ये न्यूट्रल है, ये बी है, ये सी है। ओके, चलिए मान लेते हैं यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई ए, लाइन करंट, लाइन करंट आई बी, लाइन करंट आई सी। ओके, लाइन करंट क्या होता है, जो लाइन में फ्लो होता है। अभी बेसिक से देखिए, बाद में हम डिटेल में जाएंगे कि लाइन करंट क्या होता है, फेस करंट क्या होता है। ओके, फेस वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का, सब अच्छे से सीखेंगे। पहले भी इसका बेसिक एनालिसिस करते हैं। ओके, अच्छा ये बैलेंस कब होगा, जब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ओके, तो हम मानते हैं सबका मैग्नीट्यूड जेड है। ओके, ये क्या है, ई ए एन, ई बी एन, ई सी एन, फेस वोल्टेज। ओके, दिस इज अ फेस, दिस अ फेस, दिस इज थ्री फेस बैलेंस सिस्टम। बिकॉज यहाँ पर मैं लिख दिया है ऑल द फेसेस आर, all the phases are of equal magnitude and phase sequence are ABC। ओके, चलिए ABC फेज सीक्वेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, बैलेंस फेज सीक्वेंस। ओके, सब 180 डिग्री अपार्ट हैं। ओके, चलिए एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसका दोनों का न्यूट्रल पार्ट कनेक्ट भी होगा, ये होगा कनेक्शन। मान लेते हैं यहाँ पर कोई इम्पिडेंस है, इसके थ्रू हो गया कनेक्शन। मान लेते हैं जेड न्यूट्रल मान लेते हैं। ओके ओके, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है आई एन। न्यूट्रल जब कनेक्टेड है इसके साथ तो उसमें करंट भी तो फ्लो होगा ना। हाँ सर, तो ये हो गया अपना आई एन। ओके, तो इसके बीच में कुछ पोटेंशियल भी तो होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ पोटेंशियल होगा। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ वी एन। करंट आई एन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू न्यूट्रल, वर्ड वी एन। ओके, अब हम करते हैं इसका एनालिसिस, एनालाइज करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं। केसीएल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर एन डैश पर लगाते हैं केसीएल। उससे क्या होगा, देखिएगा, इनकमिंग करंट आई ए प्लस इनकमिंग करंट आई बी प्लस इनकमिंग करंट आई सी माइनस, बिकॉज आई एन इज आउटगोइंग करंट, दैट्स वाई माइनस आई एन इक्वल टू 0। ओके, केसीएल लेना तो आता ही है ना। हाँ चलिए, ओके, यहाँ से अब देखिएगा आई ए की वैल्यू क्या होगी, ई ए एन माइनस वी एन। ओके, ये एरो यहाँ समझिएगा, इस एरो का मतलब क्या है, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। ओके, चलिए, तो अब बताइए आई ए की वैल्यू क्या होगी। आई ए की वैल्यू क्या होने वाली है, ई ए एन माइनस वी एन अपॉन जेड। ओके, फेज डिफरेंस अपॉन इम्पिडेंस क्या होने वाला है, ई ए एन माइनस वी एन अपॉन जेड। सिमिलरली ई बी क्या होगा, ई बी एन माइनस वी एन अपॉन जेड।
आई सी क्या होगा, ई सी एन माइनस वी एन अपॉन जेड। ये तो हो गया अपना आई ए, आई बी और आई सी की वैल्यू कैसे लिखी जाती है। ओके, अब आई एन क्या लिखेंगे, आई एन हम होगा हमारा वी एन अपॉन जेड एन। ओके, बट आउट गोइंग दैट्स बाय माइनस वी एन अपॉन जेड एन इक्वल टू 0। ये कैसे लिखा, समझ में आया, आसान है ना, नेटवर्क में पढ़ा है आप लोगों ने। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से 1/z लेते हैं कॉमन। देखिएगा ध्यान से, यहाँ ई ए एन प्लस ई बी एन प्लस ई सी एन, ओके हो गया कॉमन। क्या रिमेनिंग है, माइनस लेते हैं 1/z। ओके, माइनस वी एन बाय जेड 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 एन। यहाँ से मैंने 1/z कॉमन लिया, तो माइनस 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 कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या बचा 3vn। ओके, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1/zn। क्या समझे, vn भी होगा ना यहाँ पर, कैसे लिखा 1/z ए एन प्लस ई बी एन प्लस ई सी एन, कॉमन लिया 1/z, इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है ना। ये हो गया इक्वल टू 0, समझ लो। अब 1/z कॉमन लोगे, उधर रेफर करोगे 0, रिमेनिंग क्या बचेगा ई ए एन प्लस ई बी एन प्लस ई सी एन माइनस दिस वैल्यू और 3vn, और वी कैन से यहाँ से हम लोग, और यहाँ से हम लोग vn को कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, 3 प्लस 1/zn इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा सिस्टम है बैलेंस, सिस्टम क्या है बैलेंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये कैसे होगी, देखिए मैग्नीट्यूड सबका सेम है, लेट ई एन को मान लेते हैं, एक मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ई ए, और रेफरेंस क्या है 0 डिग्री, ई ए एन को रेफरेंस वैल्यू मान लिया। अगर बैलेंस सिस्टम है तो क्या होगा, ई बी एन क्या होगा, ए बी सी फेज सीक्वेंस है, ई बी एन क्या होगा 120 डिग्री लैग करेगा। ई बी एन क्या होगा, ए बी सी फेज सीक्वेंस में 120 डिग्री लैग करेगा, और ई सी एन क्या होगा 120 डिग्री लीड करेगा। कब, जब फेस अपना फेस सीक्वेंस दिया होगा ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट ये 120 डिग्री लैग करेगा, माइनस 120 डिग्री। सिमिलरली ई सी एन क्या होगा, ई 120 डिग्री करेगा लीड। जब आप इन सब का सम करेंगे, तो इन सब का जब आप सम करेंगे तो रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। ओके, नहीं तो कैलकुलेटर में डाल के करके देख लीजिएगा, आसान है। ये हो गया 0। अच्छा, जब ये 0 है तो रिजल्ट 0 आने के लिए, अगर ये 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी ना वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, कंक्लूजन क्या मिला, वी एन इक्वल टू 0। क्या समझे, जब ये वैल्यू 0 है, बैलेंस सिस्टम है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। वी एन 3 प्लस 1/zn, ये कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी 0। तभी अगर ये 0 है, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको 0 करने के लिए इस वैल्यू को 0 करोगे तो वी एन क्या होगा 0, वी एन 0 हो गया। अच्छा, वी एन 0 है तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल गया है यहाँ पर हमारा, अगर वी एन ही 0 है किसमें, बैलेंस सिस्टम में, ये केवल बैलेंस सिस्टम के लिए है, वी एन ही 0 है आपका, तो क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे ना, वी एन 0 है यानी शॉर्ट सर्किट। तो क्या हुआ, दोनों न्यूट्रल पॉइंट हो गए शॉर्ट सर्किट। अगर दोनों न्यूट्रल पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, करंट की वैल्यू 0। ओके, अगर करंट की वैल्यू 0 है तो आपके जो Zn है इसके यहाँ पर होने ना होने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए मैं Z की वैल्यू रखता हूँ 0, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, अपनी कंडीशन बोल रही है। ओके, आई एन 0, इसको मैं इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, Zn को इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ क्योंकि करंट 0 है, समझ रहे ना। ओके, तो मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वी एन हमारा आ गया 0। इस सर्किट को अगर आप देखेंगे, इस सर्किट को, इसको Zn को, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बैलेंस सिस्टम में, ठीक है ना। तो इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ और इसको एज अ शॉर्ट सर्किट भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो आसान क्या होगा हमारे लिए, इसको
इग्नोर नहीं करना है, इसको एज अ शॉर्ट सर्किट लेकर चलना है 3 फेज बैलेंस सिस्टम में। ओके चलिए, तो आगे से क्या होगा, ये बैलेंस सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा, इसको एज अ शॉर्ट सर्किट लेकर चलूँगा, यानी इसको जेड इम्पिडेंस को करूँगा ज़ीरो, इन्फिनिट नहीं करूँगा, करूँगा शॉर्ट। समझ रहे हैं ना? ओके अच्छा, 3 फेज बैलेंस सिस्टम है तो इसका मैं सबका अलग अलग फाइंड करूंगा या फिर किसी एक का ही फाइंड करके तीनों का कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? क्या बोला मैंने? 3 फेज सिस्टम है, बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। ओके, तो तीनों फेज जो हैं आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। ये फेज और ये फेज आपका डिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। आप इस फेज का कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं और इसका अलग कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट सर्किट मानूंगा। ओके चलिए, तो क्या होगा, 3 फेज बैलेंस सिस्टम में आसानी क्या होती है ना, किसी एक फेज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पता चलेगा तो रिमेनिंग फेसेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, है ना, और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 120 डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम, डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री। फेज सीक्वेंस ए बी सी, तो बी पोर्शन 120 डिग्री लैग, ए पोर्शन सी पोर्शन 120 डिग्री लीड। ओके, तो अगर एक ही फेज से हम कैलकुलेशन करके एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो रिमेनिंग तीनों की हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए 3 फेज बैलेंस सिस्टम को हम पर फेज सिस्टम के हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। कैसे? पर फेज सिस्टम के हेल्प से सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो ना? ओके, आगे कितना समझ में आ गया होगा। पर फेज सिस्टम की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखते हैं हम लोग। ओके चलिए, एक ही फेज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये एक फेज। अच्छा, ये हमारा क्या आया था, 0। इसके 0 आने की वजह से क्या होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा शॉर्ट, तो इसको मैं शॉर्ट करूँगा। ओके, क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा शॉर्ट। ये हो गया शॉर्ट। शॉर्ट क्यों किया समझ में आ गया ना? अपना पोटेंशियल 0 आया था जिसकी वजह से करंट 0 फ्लो हो रहा था और इम्पिडेंस के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने क्या ज्यूम किया, इम्पिडेंस शॉर्ट सर्किट हो गया यानी 0 हो गया। ओके अच्छा, तब से एक फेज का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखिएगा। आई ए क्या होगा, आई ए होगा EAN अपॉन जेड। KVL लगा दीजिए इसमें। ओके, EAN अपॉन जेड हो गया आई ए। अच्छा, फेस क्या होगा इसका, 0 डिग्री। AN है 0 डिग्री पर होगा रेफरेंस वैल्यू। ओके ओके अच्छा, IA हमको पता चल गया तो मैं IB IC आसानी से लिख सकता हूँ ना। कैसे? IB क्या होगा, EAN अपॉन जेड, क्योंकि AAN EBN ECN सब सेम है बैलेंस फेज सिस्टम में। ओके, जेड तो सेम है। बट IB में क्या होगा, अगर आपका फेज सीक्वेंस जो है ABC है, IB क्या हो जाएगा आपका -120 डिग्री, यानी 120 डिग्री लैग विथ ए। IA से IB 120 डिग्री लैग करेगा। और IC क्या होगा, EAN अपॉन जेड प्लस 120 डिग्री, यानी IC क्या होगा, IA से 120 डिग्री लीड करेगा। समझ आया ना? ओके, तो आपने देखा कि एक फेज की वैल्यू कंप्यूट करके, एक फेज की वैल्यू फाइंड आउट करके हम रिमेनिंग फेज की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं एक बैलेंस 3 फेज सिस्टम में। ओके चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, हमारा बैलेंस 3 फेज सिस्टम किस में था, ABC। फेज सीक्वेंसिंग क्या थी, ABC। ओके, ये क्या है, रिस्पॉन्सेज। तो रिस्पॉन्सेज का फेज सीक्वेंस देखिए क्या है, रिस्पॉन्सेज का फेज सीक्वेंस भी ABC ही होगा। फेज सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ABC। ये किसका, एक्साइटेशन का। एक्साइटेशन का फेज सीक्वेंस अगर ABC है तो रिस्पॉन्स का फेज सीक्वेंस भी ABC होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, जो फेज सीक्वेंस हमारे एक्साइटेशन सिस्टम का होता है यानी जनरेशन सिस्टम का होता है, वही फेज सीक्वेंस जो है हमारे रिस्पॉन्स का भी होगा। समझ में आ रहा है ना?
जो फेज सीक्वेंस हमारे सिस्टम का होगा, एक्साइटेशन सिस्टम का, वही फेज सीक्वेंस हमारे रिस्पॉन्स का भी होगा। ये आई ए आई बी आई सी क्या है, रिस्पॉन्सेज है ना। एक्साइटेशन किया हम लोगों ने, करंट फ्लो हुआ, करंट क्या हुआ, रिस्पॉन्स। ओके, करंट एज अ रिस्पॉन्स मिला हमको। ओके, तो ये तो कुछ कंक्लूजन्स हो गए। ओके, ये हो कुछ एनालिसिस ऑफ द थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। समझ में आया ना। इसको क्या बोलते हैं, पर फेज सिस्टम, पर फेज सिस्टम। ओके, और वी कैन से पर फेज इक्विवेलेंट सिस्टम। तो थ्री फेज में यही आसानी होती है, किसी भी एक फेज को हम लोग कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करके रिमेनिंग थ्री फेज की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक फेज की वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा और रिमेनिंग 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होंगे। ओके, तो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आसानी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम, डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का। ओके, फेज सीक्वेंस जो एक्साइटेशन का होगा वही फेज सीक्वेंस रिस्पॉन्स का भी होगा, ये चीज़ याद रखना। ओके, चलिए, ये तो हो गया अपना एनालिसिस ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके।